प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम अपने मासिक राशिफल के इस कार्यक्रम में सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में उन्हें लाभ हो सकता है और किस क्षेत्र में उन्हें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। हम विस्तार से सारी बातें बताएंगे। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति पर। सितंबर माह में केवल सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। सूर्य देव का गोचर सितंबर के प्रारंभ में अपनी सिंह राशि पर हो रहा है और ये 17 सितंबर तक सिंह राशि पर रहेंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल देव का गोचर पूरे महीने कन्या राशि पर होगा और बुध देव का गोचर पूरे महीने सिंह राशि पर रहेगा। शुक्र देव का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि पर हो रहा है। साथ ही राहु देव भी विराजमान है। शनि देव का गोचर अपनी राशि कुंभ पर हो रहा है, जो सिंह राशि की कुंडली में शनि देव कुंभ राशि पर सप्तम भाव में विराजमान है। और केतु देव का गोचर तुला राशि पर होगा, जो तृतीय भाव में विराजमान है। ये ग्रहों की गोचर स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इन ग्रहों का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे एक दृष्टि डालते हैं। स्वास्थ्य के लिए लग्न भाव प्रमुख होता है और आपके लग्नेश बनते हैं सूर्यदेव, जो 17 सितंबर तक लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम दिखाई दे रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की भी दृष्टि है और शनि देव सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो मित्रों, 17 सितंबर तक आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन 17 सितंबर के बाद आपको अपने स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। गैस, एसिडिटी आदि की समस्या हो सकती है, या फिर आपके जोड़ों में, पैरों में कहीं दर्द और तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। द्वितीय भाव धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है। धन भाव के स्वामी बुधदेव हैं और वो पूरे महीने सिंह राशि पर यानी कि लग्न भाव में गोचर करेंगे। साथ ही गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उन्हें मिल रही है। तो आपको पूरे महीने धन लाभ होता रहेगा और आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। परिवार में मंगल कार्य होने की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये आपके लिए शुभ संकेत है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जो भूमि भवन का होता है, सुख भाव कहा जाता है। तो चतुर्थेश मंगल जो हैं वो सितंबर महीने में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। साथ ही भाग्येश भी है मंगल और अष्टम दृष्टि से वो भाग्यस्थान को भी देख रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाग्य आपका साथ देगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। भूमि भवन संबंधी अगर कोई मामला आपका पेंडिंग है तो उसकी सफलता की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि आपको भूमि भवन संबंधी कामों में लाभ प्राप्त होगा सितंबर में। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, मित्र, प्रेम का होता है। तो साथियों, पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, जो नवम भाव यानी धर्म भाव में बैठे हुए हैं और अपनी नवम दृष्टि से वो पंचम भाव को देख भी रहे हैं। तो इस स्थिति में
हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा योग है, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। गुरु और राहु दोनों की दृष्टियां ही पंचम भाव पर पड़ रही हैं और गुरु बकरी भी हैं। सितंबर में 3 सितंबर को वो बकरी हो जाएंगे। ऐसे में आपकी संतान के लिए समय ये मिला जुला रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में तो लाभ होगा, लेकिन राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी संतान के लिए पीड़ाकारक होगी और साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है। इसलिए 15 सितंबर के बाद या 17 सितंबर के बाद आप समझ लें कि जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो स्थिति और कमजोर हो जाएगी और आपकी संतान के लिए थोड़ा शारीरिक कष्ट का योग बनेगा। ये दुर्घटना संबंधी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए वाहन चलाने में सावधानी बरतें। और अगर प्रेम जीवन की बात करें तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान है। साथ ही शुक्रदेव द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शुक्र शुभ फल देता है, विशेषकर प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में। तो आपका प्रेम जीवन बहुत ही सुखद दिखाई दे रहा है। जिन प्रेमी जनों के मध्य अभी तक मतभेद था वो दूर होने की संभावना बनेगी और जो जातक विवाह की प्रतीक्षा में थे उनके लिए भी रिश्ते आ सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मित्रों, बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और व्यापार का होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अपनी ही राशि पर विराजमान हैं और मूल त्रिकोण राशि पर हैं तो ताकतवर हैं। साथ ही वो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और उनकी तृतीय दृष्टि जो है नवम भाव पर भी पड़ रही है। शुक्रदेव पहले ही बता चुके हैं, द्वादश भाव जो सैया सुख का होता है वहां बैठे हैं। तो साथियों, सितंबर में आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपका दाम्पत्य जीवन आनंद में रहेगा, आपको सैया सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ ही शनिदेव चूंकि स्वक्षेत्रीय हैं, शनि एक तमोगुणी ग्रह है और उसमें अहंकार या थोड़ा घमंड जैसी स्थिति पैदा करता है। इसलिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन में इस चीज से बचना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं और आपस में तकरार की स्थिति बन सकती है। क्योंकि शनिदेव स्वक्षेत्रीय होकर केंद्र में है, तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि राजनीतिक लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ का योग बनेगा। आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी और आपको राजनीतिक लाभ और सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ये अच्छी चीज सितंबर महीने में सिंह राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। नवम भाव भाग्य का होता है। मित्रों, नवम भाव के स्वामी मंगल देव हैं जो धन भाव में बैठे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाग्यवश आपको धन का लाभ होता रहेगा, लेकिन साथ में राहु देव भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर समस्याएं भी उठती रहेंगी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से उन समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा और पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलता रहेगा। इधर देखते हैं कि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जो धर्म कर्म अध्यात्म के देने वाले होते हैं और नवम भाव धर्म का होता है। तो आपके विचारों में धार्मिकता बढ़ेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है सितंबर के महीने में। तो मित्रों, नवम भाव आपका राहु से भी पीड़ित है।
राहु आपको यात्राओं में कष्ट दे सकता है और सामान की चोरी करा सकता है, इसलिए यात्रा के दौरान आप अपने सामान की विशेष सुरक्षा रखें। दसम भाव के स्वामी शुक्रदेव द्वादश में हैं, इसलिए नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। उनका अपने निवास से दूर कहीं स्थानांतरण भी हो सकता है और उन्हें व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि लाभेश बुध पूरे महीने लग्न में गोचर करेंगे, तो कुल मिलाकर सितंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और चूंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, तो आप सभी भगवान सूर्य की उपासना करें और सूर्य भगवान को नित्य प्रति अर्घ दें, अर्थात तांबे के लोटे में जल लेकर लाल पुष्प डाल के और सूर्यदेव को अर्पित करें, तो आपका कल्याण होगा। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो पूरा करते हैं, फिर मिलेंगे। जय माता दी।